एंड व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, वीडियो का टाइटल आप लोग ने देख ही लिया होगा और आज हम लोग रेंडर करने वाले ये एकदम रियलिस्टिक दिखने वाली चैम्बर की गन गाइस। ठीक है, तो एकदम इजी वे में हम आपको बताएंगे। ठीक है गाइस, तो फॉलो करते रहो वीडियो को। तो भाई लोग, ये चैम्बर की रियलिस्टिक गन को रेंडर करने के लिए हम लोग को बेसिकली दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो दो चीज़ का हम डिस्क्रिप्शन में आपको ड्राइव का लिंक दे देंगे। आप वहाँ से बड़ी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं, 15 to 20 MB की फ़ाइल होगी और उसमें बेसिकली दो चीज़ होगी, एक चैम्बर की स्नाइपर का मॉडल और एक हिलसाइड 4K EXR फाइल है। इसे हम लोग HDRI भी कहते हैं। ये बेसिकली लाइटिंग सेटअप करता है, रियलिस्टिक लाइटिंग। ठीक है गाइस, तो ये दोनों डाउनलोड कर लो जल्दी से जाके। और अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस बात करते हैं अगले स्टेप में। तो आई होप गाइस आपने दो एसेट फाइल डाउनलोड कर ली होगी। ठीक है गाइस, अब आपको सिंपली अपना ब्लेंडर खोल लेना है और अब हम लोग रेंडर का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इस प्रोसेस में है आपको कि ये जो चैम्बर की जो स्नाइपर होती है उसको ब्लेंडर के अंदर लाना है। और यकीन मानो गाइस, बहुत ईजी है। सिंपली अपना ब्लेंडर खोल लो। ठीक है, और अब हमें इस क्यूब की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब आप प्रो हो चुके हो ब्लेंडर में काफ़ी, तो इस क्यूब को सिलेक्ट करके इस तरह, अरे लाइट मत सिलेक्ट कर लेना, इस क्यूब को बस ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। ठीक है, अब आपको सिंपली यहाँ देख रहे हो फाइल एक ऑप्शन दिख रहा है, फाइल पे जाना है, अपेंड पे जाना है। ठीक है, और जहां आपने वो एसेट फाइल डाउनलोड कर ली है उसमें लोकेट कर लेना है। ठीक है, तो देख सकते हो डेस्कटॉप पे हमारे एसेट फाइल है, तो वो एसेट फाइल के अंदर चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो एक स्नाइपर डॉट ब्लेंड फाइल होगी, यही आपको बेसिकली स्नाइपर है चेम्बर की। तो इस पर डबल क्लिक करना है और फिर यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्ट का, उस पर क्लिक करना है। अब इसके अंदर ये दो फाइल आपको दिख रही हो, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और अपेंड बटन पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो कि कुछ आ गया है। अब वापस से उसे आप जूम कर सकते हो बड़ी आराम से। तो देख सकते हो भाई कि हमारी चैम्बर की एक बेसिक मॉडल आ गई है। ठीक है, और अभी गाइस इस पे कोई टेक्सचर्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे कि इस पे टेक्सचर्स वगैरह कैसे लाएं। ठीक है गाइस, तो गाइस आप सभी लोग ने भाई ब्लेंडर मॉडल ले आया। अब इस पे हम लोग को टेक्सचर्स लाने हैं। तो अगर आपको इस व्यू में टेक्सचर नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है भाई कि गन पे टेक्सचर नहीं है। गन पे टेक्सचर लगा है, बस हम उस व्यू पे देख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो गाइस ये देख सकते हो 3-4 ठो सर्कल बने हुए हैं, एकदम छोटे छोटे 4 ठो सर्कल बने हुए हैं। अब यकीन मानो हर एक सर्कल का एक मीनिंग है। ठीक है, इसमें सबसे पहला सर्कल होता है वायर फ्रेम मोड। ठीक है, इसे वायर फ्रेम मोड भी कहते हैं। और इस पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो चैम्बर की जो गन है ना, उसके अंदर कितने सारे मैसेज हैं, कितने सारे वायर्स हैं, ये सब आपको दिखेंगे। इन वायर्स को आप अलग अलग तरीके से चेंज भी कर सकते हो, पर अभी हमको कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि ये पहले से ही गन परफेक्ट मॉडल बनी हुई है। अगर इसमें कुछ दिक्कत होती तो हम वायर फ्रेम मोड में जाके उसे चेंज कर सकते थे। अब नेक्स्ट आता है ये वाला व्यू। ठीक है, इसे जहाँ तक हमें पता है इसे सॉलिड डिस्प्ले मोड भी कहते हैं। और इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये जो गन है वो सॉलिड एकदम फॉर्म में दिखी, पर कोई टेक्सचर नहीं रहेगा इस पे, और हम लोग डिफॉल्ट इसी मोड पे एडिट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा व्यू, जिसको ये कहते हैं हम लोग मटेरियल प्रीव्यू मोड। ठीक है, मटेरियल्स क्या होते हैं, इन गन पे टेक्सचर होता है, जो इन गन पे टेक्सचर होता है उन्हीं को हम लोग मटेरियल कहते हैं। पर चूंकि जानते हो गाइस मटेरियल थोड़े हैवी होते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको जल्दी नहीं एनेबल करके प्रीव्यू करते हैं, क्योंकि वो लोड टाइम बढ़ा देता है। ठीक है, पर चूंकि ये छोटी सी गन है तो इस पे उतने हैवी टेक्सचर नहीं होंगे, तो हम लोग मटेरियल प्रीव्यू मोड ऑन कर सकते हैं। और जैसे ही ये ऑन करोगे तो देखो जादू दिखेगा। थोड़ी देर लग सकती है गाइस, पर एक जादू दिखेगा। ये देखो भाई साहब, हम लोग की चैम्बर गन हो गई है एकदम भयंकर गोल्डन कलर में। और भाई आगे 3 ठो लाइट दिख रही है धमाकेदार, आगे एकदम छेदा दिख रहा है गोली निकलने वाला, और ये स्कोप आ चुका है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक हमने काम कर लिया है अपना। लेकिन एक और लास्ट मोड हमको समझाना है भाई, ये एक और यहाँ सर्कल दिख रहा है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो यकीन मानो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। जो आप फाइनल रेंडर देखते हो ना, जो F12 बटन दबा के आप रेंडर करते हो, अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो वो रेंडर्ड व्यू बिना रेंडर किए आपको दिखेगा। ठीक सकते हो, जब आप रेंडर करोगे ना ये चैम्बर गन, ठीक है, जैसे अभी कैमरा में देखो ये दिख रहा है। ठीक है, तो एकदम ऐसा ही वो गन आपको न, मतलब ये जो है ये नहीं दिखेगा। ये जो 3 ठो डॉट है ये सब बोन्स कहते हैं इसे आप चैम्बर की गन को एनिमेट कर सकते हो, पर अभी हम एनिमेशन में नहीं जा रहे हैं। जब रेंडर करोगे ना तो देखोगे कि कुछ आपको ऐसा ही चैम्बर का गन दिखेगा गाइस। ठीक है, तो इसे रेंडर्ड व्यू कहते हैं। ठीक है, ये मिमिक करता है रेंडर व्यू को। ठीक है, तो देख सकते हो कि हमारी चैम्बर की गन रेंडर हुई दिख रही है। ठीक है, अब इतना गंदा क्यों दिख रहा है रेंडर मोड में,
तो गाइस इसकी वजह है कि लाइट बहुत दूर है गन से, ठीक है। हमने पहले भी बताया था कि भाई रेंडर्ड व्यू में लाइट पास होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो चीज़ गन दिखेगी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ देख सकते हो लाइट हमारी इतनी ऊपर है और चैम्बर की गन वहाँ है, इतना नीचे है, ठीक है, तो इसलिए देख सकते हो काला सा दिख रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये रेंडर्ड व्यू है, ठीक है। तो इस लाइट को सिंपली आप उठा के वहाँ ले जा सकते हो या तो डिलीट भी कर सकते हो। अब आपको लाइटिंग ऐड करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप गन को जूम करो और शिफ्ट प्लस ए बटन टैप करोगे तो एक ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इसमें वो सारे चीज़ है जो आप ऐड कर सकते हो। तो इसमें देख सकते हो ऑप्शन लाइट का भी है। लाइट में अलग अलग 4 तरह की आपको लाइट मिलती है खेलने के लिए, ठीक है। आप इन सभी लाइटिंग को लेके आप रिसर्च कर सकते हो, आपके ऊपर है। पर बेसिकली जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करोगे लाइट वो एरिया और पॉइंट लाइट है, ठीक है। सन लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और स्पॉट लाइट भी उतनी खास अच्छी नहीं है, एरिया और पॉइंट लाइट। तो हम इस ट्यूटोरियल के लिए पॉइंट लाइट यूज़ करेंगे। तो देखो जैसे ही पॉइंट लाइट यूज़ किया है ब्लेंडर की मतलब गन के आसपास कुछ जलने लगा, लेकिन हम लोग को लाइट अभी दिख नहीं रहा है वो कहाँ है, ठीक है। वो चैम्बर के गन के अंदर घुस गई है, ठीक है। तो इसको बाहर निकालने के लिए मूव टूल पे क्लिक करो और उसको इसके की कोई भी एरो पकड़ के बाहर निकालो, ठीक है। गाइस देख सकते हो कि लाइट हमने बाहर निकाल दी है, पर अभी भी लाइट यार कुछ अच्छी नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों वो फीलिंग नहीं आ रहा है रेंडर्ड व्यू वाला, ठीक है। तो अब हम लोग आपको नेक्स्ट चीज बताने वाले हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो अगले स्टेप में मिलते हैं गाइस। तो गाइस इस पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो अगर गाइस आपको ये जो बोन्स दिख रही हैं ये, ठीक है, ये अगर डिस्टर्ब कर रही हैं तो ये देख सकते हो 2 सर्कल यहाँ ओवरलैप कर रहा है। इसके ड्रॉप डाउन बगल में एक ड्रॉप डाउन एरो बटन है, उस पर क्लिक करो और फिर बोन्स को ऑप्शन को अनटिक कर दोगे तो ये बोन्स गायब हो जाएंगी। इस तरह आपको एकदम क्लीन, एकदम शेप्ड चैम्बर की बढ़िया सी गन दिखेगी, ठीक है। और अभी भी हम लोग रेंडर्ड व्यू में है, तो जो भी आप लाइट में चेंजेस करोगे वो यहाँ मिमिक होगा। अगर आप और किसी मोड में होगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हम अभी रेंडर व्यू में हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बताने वाले थे। तो देख सकते हो कि ये लाइट हम लोग लगाए हैं गाइस, पर उतनी अपीलिंग नहीं लग रही है। तो इसका वजह ये है ना भाई कि ये लाइट बहुत कम इंटेंसिटी की है। तो अब लाइट की इंटेंसिटी कैसे चेंज करें, वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज से, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ 3 ऑब्जेक्ट है अलग अलग। सबसे पहला मतलब हम लोग को बेसिकली लाइट की चेंज करनी, तो लाइट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो खूब ढेर सारे ऑप्शन है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज ही हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बल्ब खोजना है क्योंकि हमने लाइट ऐड किया है। लाइट रिप्रेजेंट, ये देखो यहाँ पे बल्ब बना हुआ है, ये जब बल्ब पे क्लिक करोगे तो ये उस बल्ब की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें सबसे पहला कलर दिखा रहा है कि बल्ब किस कलर का है, उसकी पावर कितनी है, ये सब अदर उसके चीज़ें हैं। ये सब छेड़छाड़ कर सकते हैं पर हम तो छेड़ते नहीं। बेसिकली आपको जो इंटेंसिटी चेंज करने का ऑप्शन चाहिए उसे पावर कहते हैं, ठीक है। पावर बढ़ाओ, अपने हिसाब से बढ़ाओ, देख के देखो कैसा लगता है। तो देखो जब पावर बढ़ाया गाइस कुछ तो अच्छा लग रहा है, कुछ तो हो रहा है गन पे, ठीक है, कुछ तो हो रहा है गन पे। देख सकते हो कि गन हमारी इस तरह करने से काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो अब हम इसको चाहो तो रेंडर कर सकते हो उसके पास कैमरा लाके, नहीं तो अभी हम एक और चीज़ अब बताने वाले हैं। तो कभी कभी भाई वो वाली फ़ोटोज़ देखे हो आपने जो मॉडल लोग फ़ोटो शूट कराते हैं जिसमें मॉडल पे तो लाइट रहती है लेकिन बैकग्राउंड कम्प्लीटली ब्लैक रहता है, ठीक है। तो हम उस तरह का रेंडर करना आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये गन अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसके सराउंडिंग में जो कुछ भी दिख रहा है ये वर्ल्ड है, ठीक है। तो वर्ल्ड में बेसिकली थोड़ी बहुत लाइट रहती है और वर्ल्ड को हम लोग को टोटली ब्लैक करना है, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली चेंज करना है वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज। तो वर्ल्ड को ब्लेंडर में ग्लोब से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हो ग्लोब बना हुआ है इधर। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज खोल देगा, ठीक है। होवर करोगे तो यहाँ लिखाएगा भी कि वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो वर्ल्ड में कुछ लाइट है, जो भी लाइट है वो मुझे नहीं पता, जो भी यहाँ कलर होगा वाली लाइट है, ठीक है। और इसका स्ट्रेंथ 1 है। जब इसका स्ट्रेंथ आप 0 कर दोगे तो वर्ल्ड में सारी लाइट गायब हो जाएगी और सिर्फ बचेगा चैम्बर का गन और जो एक लाइट आपने ऐड की है, ठीक है। ये देखो ये लाइट जो ऐड की है। अगर आप ऐसे चैम्बर गन पे सिलेक्ट करते हो आपको अपनी लाइटिंग नहीं दिख रही कि देखो जिससे जो मेरी लाइटिंग हमको नहीं दिख रही है, आप खो गए हो। तो सिंपली जो ये जो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे भी आपको दिखते हैं जो ऑब्जेक्ट सीन कलेक्शन में। तो यहाँ पे देखो पॉइंट लाइट जो है, जब इस पर क्लिक करोगे आप तो ये देखो हमारी लाइट यहाँ पे है और इसको हम ऐसा आगे पीछे कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो अब चाहो तो आप रेंडर कर सकते हो। देखो हमारा कैमरा वैसे दिख नहीं रहा है, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना कैमरा पे तो देखो कैमरा यहाँ पे है। इसको लेके आ जाओ ब्लेंडर रेंडर मतलब चैम्बर की गन के पास, ठीक है। और गाइस अगर आपको इस तरह कैमरा देखो नेविगेशन करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो हम एक और मूवमेंट टेक्निक बताते हैं, बहुत ही अच्छी मूवमेंट टेक्निक गाइस। उससे आप कैमरा बड़ी जल्दी आप ऑब्जेक्ट के पास लेके आ पाओगे और अपने हिसाब से व्यू भी सेट कर पाओगे। तो देखो कैसे करते हैं नेक्स्ट स्टेप में।
तो गाइस इस पार्ट में हम आपको एडवांस कैमरा मूवमेंट बताने वाले थे गाइस, ठीक है। तो एडवांस कैमरा मूवमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना है व्यू में, ठीक है, और फिर उसके बाद जाना है आपको नेविगेशन में, ठीक है। नेविगेशन के सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वॉक नेविगेशन, इस पे राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक नहीं, राइट क्लिक करना है। तो एक और ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाएगा, उसमें असाइन शॉर्टकट नाम का एक ऑप्शन रहेगा, उस पर लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर कह रहा है प्रेस अ की, आप कोई भी शॉर्टकट रख सकते हो उस की में, पर हम रखते हैं शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है। शिफ्ट प्लस एफ रखने से, ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या होता है गाइस, ठीक है। तो जब आप अब 3D व्यू पोर्ट में अपने आ गए हो, अब यहाँ शिफ्ट प्लस एफ दबाओगे तो आप देख सकते हो कि जैसा गेम में आप मूवमेंट नहीं करते थे, WASD दबाओगे तो आपका जो एक है, जो व्यूअर है, वो आगे पीछे होगा, ठीक है। अगर शिफ्ट दबाओगे तो तेजी से भागेगा ये चीज़। तो देख सकते हो कितना आसान नेविगेशन करना हो गया है। स्पेस दबाओगे तो बहुत तेजी से जंप मारेगा ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो देख सकते हो कि कितना आसान मूवमेंट हो गया है शिफ्ट दबा के, ठीक है। लेकिन मोहित भाई कैमरा तो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। और अभी भी हम इस 3D इस मूवमेंट से बाहर कैसे हैं? आपको ये वाला मूवमेंट से बाहर आना है, एडिट करना है, तो लेफ्ट क्लिक अगर दबा दोगे तो इस मूवमेंट से बाहर आ जाओगे, फिर वापस डिफॉल्ट मूवमेंट जो माउस व्हील वाला है उस पर आ जाओगे, ठीक है। पर मोहित भाई कैमरा को कैसे मूव करें? तो कैमरा को मूव करने के लिए 0 बटन दबाना है और कैमरा व्यू में चले जाना है, ठीक है। तो 0 बटन दबाए, कैमरा व्यू में आ गए, तो देख सकते हो हमारे कैमरा को अभी क्या दिख रहा है। अब अगर आप शिफ्ट प्लस एफ दबाते हो, ठीक है, तो देख सकते हो आपका कि कैमरा व्यू ही मोड चेंज हो जा रहा है, कैमरा ही चलने लग रहा है, ठीक है। तो इससे लोग एनिमेट भी करते हैं कैमरा, इससे आप वॉक नेविगेशन चला के एनिमेट कर सकते हो कैमरा, ठीक है। और अब आपको जहाँ से मन चाहे, जैसे मन चाहे वैसे आप अपने ऑब्जेक्ट के पास ले जाके रेंडर कर सकते हो अपनी इमेजेस को, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे लेके आए अपना कैमरा, ठीक है। अब वापस से देखो अभी फ्लाई नेविगेशन से हटे नहीं, फ्लाई नेविगेशन से हटने के लिए आपको लेफ्ट क्लिक करना है, तो फ्लाई नेविगेशन से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो देख सकते हो कैमरा हमारा गन के अंदर ही घुस गया है, ठीक है। पर यकीन मानो गन के अंदर नहीं, ऐसा दिख रहा है कैमरा को हमारे जब कैमरा मोड में जाओगे, ठीक है। तो वापस से आप अपनी लाइट को अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा इधर से आगे से लाइट आए, देख सकते हो कैसा दिख रहा है। अब आप F12 बटन दबा के रेंडर देखो, अपना F12 बटन प्रेस कर दो, ये देखो भाई साहब इतना खतरनाक रेंडर कर लिया आपने गाइस। तो भाई इस पार्ट में अब हम आपको एडवांस लाइटिंग मतलब एकदम बताने वाले हैं भाई, तो अब से थोड़ा ट्यूटोरियल फास्ट चलेगा, ठीक है। तो एक और चीज़ है भाई, अगर आप शेडिंग टैब में जाओगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि गन में हमारे कौन कौन से टेक्सचर्स हैं, ठीक है। तो वापस से देखो यहाँ कुछ अजीब सा आ गया है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट शेडिंग टैब में आप ये मटेरियल प्रीव्यू मोड में रहते हो, ठीक है। चाहो तो इसको रेंडर्ड मोड में कर सकते हो, ठीक है। जिस भी हम रेंडर मोड में कर दिए, अभी कुछ दिख नहीं रहा है इसलिए क्योंकि हम अपने बहुत दूर हैं ऑब्जेक्ट से। तो 0 बटन दबाओ तो आप अपने कैमरा मोड में आ जाओगे, ठीक है। और जब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो दिखेगा भाई कि कौन कौन से टेक्सचर्स और किस तरह ये आपके गन पे लगाए गए हैं, ठीक है। अब हमको लग रहा है भाई कि आपको ये हवा लग नहीं रहा होगा बिल्कुल, तो हम इसमें आपको कुछ बताएंगे अभी नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि शुरुआत में जिस तरह का हम रेंडर करना बताए थे, ये उस तरह बिल्कुल नहीं लग रहा है। और अब हम जिस तरह शुरुआत में फोटो दिखाए थे उस तरह एकदम रियलिस्टिक चैम्बर गन रेंडर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली वर्ल्ड को चेंज करेंगे, ठीक है। हमारा वर्ल्ड अब हम डार्क ब्लैक नहीं रहेगा, हमारा वर्ल्ड लगेगा कुछ असल दुनिया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से हट के आपको वर्ल्ड में चले जाना है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट पे था पहले, अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट से इसी पे क्लिक करोगे, ऑब्जेक्ट पे देखो यहाँ पे एक और नीचे ड्रॉप डाउन में वर्ल्ड वाला ऑप्शन है, वर्ल्ड पे क्लिक कर दोगे तो वर्ल्ड आ जाएगा। और ये देख सकते हो कि अभी वर्ल्ड में सिर्फ 2 नोड है जिसकी स्ट्रेंथ एकदम 0 है अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो आपको एक और फाइल डाउनलोड कराते हैं, दूसरी फाइल जिसका नाम है HDRI, ये बेसिकली वर्ल्ड को ही चेंज कर देता है हमारे वर्ल्ड को, लेकिन इसको लगाने का थोड़ा अलग प्रोसीजर है, ठीक है। तो बस अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, हमको फॉलो करना है, ऐसे कुछ हवा नहीं लगेगा। और ये सबको रटना ही पड़ता है, कुछ चीज़ जैसे केमिस्ट्री में नहीं होती ऑप्शनल चीज़ें, वैसे ही इसमें भी कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप शिफ्ट प्लस ए दबाओगे, ठीक है, तो आपके सामने देख सकते हो कि एक ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ आपको सर्च करना है एनवायरनमेंट टेक्सचर, ठीक है। तो देख सकते हो पहले ही आ गया एनवायरनमेंट टेक्सचर, इस पर क्लिक करो। और अभी ये ग्रैब मोड में है और इसको लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो ये रुक जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो कलर वाला ऑप्शन है इसको कलर से जोड़ दो, ठीक है, ठीक है। तो जोड़ लिए होगे, आई होप गाइस इतना कर लिए हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, फिर से शिफ्ट प्लस ए दबाओ। इस बार आपको सर्च करना है मैपिंग, MAPPING। देख सकते हो मैपिंग में सबसे पहला ही टैब मैपिंग का आ गया, इस पर क्लिक करो तो ये देख सकते हो आपके माउस के साथ घूम रहा है, लेफ्ट क्लिक करो यहाँ रुक जाएगा। और इसमें वेक्टर को वेक्टर से जोड़ दो, ठीक है, ये कर लिया, ठीक है। अभी फिर से शिफ्ट प्लस ए दबाओ
और अब आपको ऐड करना है टेक्सचर कोऑर्डिनेट, TEXTURECO। देखो पहला ही ऑप्शन आ गया टेक्सचर कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस पे क्लिक करो तो ये देखो कुछ आ गया है, और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो यहाँ रुक जाएगा। अब इसमें जनरेटेड को वेक्टर से लिंक कर देना है, ठीक है। अब गाइज ये जैसे हम बताएं वैसे ही फॉलो करना है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। और हाँ, अगर आप पैन नहीं कर पा रहे हो तो माउस व्हील, अपना जो मिडिल माउस बटन है उसको प्रेस करो और ऐसे ऐसे करो तो ये पैन होगा, मतलब आप लेफ्ट राइट आगे पीछे जा सकते हो उसमें, ठीक है, अगर कहीं फंस गए हो। और इससे सेम जैसे ब्लेंडर कंट्रोल वैसे इसके भी है, माउस व्हील स्क्रॉल करोगे तो जूम आउट होगा, माउस व्हील ऊपर स्क्रॉल करोगे तो जूम इन होगा, और मिडिल माउस बटन क्लिक करके ऐसे करोगे तो ये पैन होगा, ठीक है। तो हमको देख सकते हो कि वर्ड में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक और ओपन करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ये एनवायरनमेंट टेक्सचर में, तो ओपन पे क्लिक करो। और जो हमने फाइल डाउनलोड करवाई थी सेकेंड वाली, ठीक है, एसेट फोल्डर में जो सेकेंड वाली एन पता नहीं क्या लिखा है, हिल साइड 4K.exe, इस पे क्लिक करो और ओपन इमेज कर दो, ठीक है। और अभी देखो कुछ जादू होगा, ठीक है। अरे गाइस, सॉरी गाइस, स्ट्रेंथ तो चेंज करना भूल गए, स्ट्रेंथ को 1 कर देना। स्ट्रेंथ जब तक 0 रहेगी तब तक वर्ल्ड डार्क रहेगा, स्ट्रेंथ को 1 कर देना और एंटर बटन प्रेस करना। ये देखो जादू, ये देखो कहाँ आ गए हम लोग, ठीक है। अब आप जो अपनी डिफ़ॉल्ट लाइटिंग है उसको डिलीट कर सकते हो, जैसे ये पहली वाली लाइट जो हमारी है, ठीक है। ये पहली वाली जो छोटी सी दिख रही है, इसको डिलीट बटन दबाओ, डिलीट हो जाएगा। और ये जो एरिया लाइट जो भी हम लोग ऐड किए थे, उसको भी डिलीट कर दो, ठीक है। अब हमको लाइटिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमने एक सनलाइट और एक पूरा वर्ल्ड ही दे दिया है गन को। और अब आप कैमरा मोड में जाओ अपने 0, ठीक है, तो देख सकते हो गन कुछ रियलिस्टिक सी लग रही है, ठीक है। और अभी इस टैब में रहने, आप शेडिंग टैब में रहने का कोई मतलब नहीं, हमारा काम हो चुका है, वो हम वापस लेआउट टैब में जा सकते हैं। तो लेआउट टैब में चले जाओ तो बड़ा सा दिखेगा सब कुछ, हाँ, ठीक है। तो देख सकते हो कि हमारी गन कैसी दिख रही है, ठीक है। ये हो रही ना रियल। अब लगाओगे F12 बटन आप दबाओ, देखो एक रेंडर मिलेगा बढ़िया असली सा, देखो कुछ असली सा लग रहा है ना। लेकिन मोहित भाई अभी वो वाली फीलिंग नहीं आ रही, अभी मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा और मज़ा चाहिए। तो अब दूसरा मज़ेदार चीज़ बताते हैं भाई आपको, ठीक है। अब इधर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम आपको बताए, अब कुछ कैमरा की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। कोई चीज़ जो लाइफ को जो रियल बनाती है वो उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड होती है। एक फ़ोटो जब आप खींचते हो कि DSLR से तो बैकग्राउंड में ब्लर रहता है, यहाँ ऐसा ब्लर नहीं है, यहाँ बहुत नकली सा लग रहा है ब्लर, ठीक है। तो ब्लर ऐड करने के लिए कैमरा पे क्लिक करोगे, ठीक है, कैमरा को सिलेक्ट करो अपने, तो यहाँ देख सकते हो कैमरा जैसा ऑप्शन बन के आ जाएगा, ठीक है। और जब कैमरा पे क्लिक करोगे तो सारी कैमरा की प्रॉपर्टी खुल जाएगी, ठीक है। और अगर आप DSLR चलाए होगे तो आप ये हमसे बेहतर जानते होगे कि ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। तो DSLR में बढ़िया ब्लर पाने के लिए लोग हायर का DSLR यूज़ करते हैं। बेसिकली लेंस की साइज़ होती है, ठीक है। तो 50 लेंस है, पोर्ट्रेट के लिए यूज़ होता है, पर अभी हम पोर्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और यूज़ कर रहे हैं, तो इसको बढ़ा सकते हो। और हम जाएंगे करीब इसको 150 या 150 तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये जो फोकल लेंथ है इसको 150 कर दिया, तो देख सकते हो गन बहुत ज़्यादा जूम हो गई है, ये अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको वापस से Shift+F दबाना है, वॉप नेविगेशन में आ जाओगे, ठीक है। और अब आप अपना कैमरा पीछे कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम इस तरह ला के छोड़ देंगे अपनी गन को, ठीक है। यहाँ पे कैमरा हमको सही लग रहा है तो लेफ्ट क्लिक कर दो, कैमरा यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि इस तरह हमारी गन दिख रही है। अभी इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं है, तो डेप्थ ऑफ फील्ड एनेबल करने के लिए देख सकते हो ऑप्शन दिख रहा है डेप्थ ऑफ फील्ड, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया मोहित भाई, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो कुछ चुतियापा हो गया भाई। डेप्थ ऑफ फील्ड में ड्रॉप डाउन करो, ड्रॉप डाउन देखो बगल में एरो बना है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक और ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें फोकस डिस्टेंस एक आपको सेटिंग दिख रही है, इसको बेसिकली चेंज करना है आपको, ठीक है। तो इसको इतना कम करो, या आपका ज़्यादा कम करके देखना किससे कम ज़्यादा हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कम करने से हमारी गन फोकस में आएगी, तो कम करो और उतना उस पॉइंट पे ले जाओ जिस पॉइंट पे आपको गन क्लियर दिखने लगी हो, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस पॉइंट को चाहो क्लियर दिखाना चाहो, ठीक है। हम तो देखो अभी यहाँ पर चाह रहे हैं क्लियर दिख रहा है ये चीज़, अगर आप आगे कुछ फोकस रखना चाहो वो भी रख सकते हो आगे का, इस तरह का फोकस, ठीक है। पर नहीं मोहित भाई, हमें ये आधा अधूरा फोकस नहीं चाहिए, हमें रहे कि थोड़ी गन फोकस में रहे। तो अगर आप DSLR चलाए हो तो ये जो अपर्चर वैल्यू है ये बेसिकली डिसाइड करती है कितना आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ब्लर रहेगा, ठीक है। तो अभी f2.8 पे f स्टॉप जो दिख रहा है f2.8 पे, 2.8 में बहुत कम ही डिस्टेंस जो है वो फोकस में रहेगा, ठीक है। तो f2.8 को जब बढ़ाओगे तो बाकी पार्ट गन का फोकस में आने लगेगा, ठीक है। तो हम इसको ले जाते हैं 30 नहीं, थोड़ा सा फोकस आ गई, ये 13 तक ही रखते हैं,
और थोड़ा सा फोकस आगे शिफ्ट कर देते हैं, जिससे जो ई और टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा ये क्लियर दिखे। ठीक है, और थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं क्योंकि आगे कुछ ज़्यादा ही ब्लर हो गया है। ठीक है, देखो ये देखो, अब देखो मोहित भाई कुछ खतरनाक दिख रहा है ना, अब थोड़ी सी और रियलिस्टिक सी लग रही है। लेकिन मोहित भाई अभी और तड़का मसाला चाहिए। ठीक है, तो और अभी मजेदार चीज बता रहे हैं। अभी तो आपने भाई कैमरा की प्रॉपर्टीज चेंज की, कुछ इंजन की भी प्रॉपर्टीज होती है भाई। इंजन में भी तो कुछ ताकत होता है, इंजन भी तो कुछ अपना क्रिएटिविटी लगा सकता है। तो इंजन की प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए देख सकते हो ये कुछ ऐसा कैमरा बेसिकली डीएसएलआर जैसा ऑप्शन बना है। इस पर जब क्लिक करोगे ना तो ये इंजन दिखाएगा आपको। ठीक है, तो अभी देख सकते हो रेंडर इंजन हमारा ईवी है, और ईवी एनवीडिया जीपीयू को हैवीली यूटिलाइज करता है। जिनके पास एनवीडिया जीपीयू नहीं, उनका बहुत लैग कर रहा होगा इस टाइम पे, तो सॉरी गाइस उसके लिए हम मांगते हैं। ठीक है, एएमडी वालों का ठीक ठाक चलेगा, पर जो इंटीग्रेटेड पे उनके तो हक देगा भाई, ये चीज़ करने में हक देगा। ठीक है, तो ये एनवीडिया का बहुत यूटिलाइज करता है, और बेसिकली ये इंजन जो है ये फेकरी करता है। मतलब इंजन ब्लेंडर में 3 तरीके हैं, ईवी, वर्कबेन और साइकिल। ठीक है, तो ईवी और साइकिल मोस्ट यूज्ड इंजन है, जिसमें से ईवी लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये लाइट वेट होता है और साइकिल थोड़ा हैवी होता है। तो साइकिल हम बताएंगे कैसे यूज़ करना है, हम साइकिल का भी यूज़ करना सिखाएंगे, पर पहले ईवी की कुछ सेटिंग बताते हैं। तो इंजन सेटिंग में देख सकते हो 10-15 ऑप्शन और हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है एम्बिएंट इंक्लूजन, इसको चालू कर दो। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। फिर ब्लूम भी कुछ ऑप्शन है, ब्लूम चालू कर दोगे तो ग्लो टाइप आ जाएगा गन पे, तो ग्लो कुछ ज़्यादा ही है। तो अगर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो ब्लूम का ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। ठीक है, और इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, डेप्थ ऑफ फील्ड तो कैमरा में ही चालू हो गया है। अब स्क्रीन स्पेस सब रिफ्लेक्शन भी चालू कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखो थोड़ी और बढ़िया लग रही है। अब बाकी और इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, पर वॉल्यूमेट्रिक्स में अगर आप जाओगे तो एक और वॉल्यूमेट्रिक शेडोज है, इसे भी आप चालू कर सकते हो तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब बाकी ऐसा इसमें कुछ ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अब अगर आप F12 दबाओगे तो अब रेंडर बस देखना भाई, कुछ मज़ेदार ही दिखेगा। थोड़ा समय लेगा, ये देखो भाई कैसा लगा गाइस, अच्छा लगा कि नहीं? आई होप आपको ये रेंडर अच्छा लगा हो। ठीक है, तो अब आप अपने हिसाब से अलग अलग रेंडर इसमें ट्राई करना इस इंजन पे। अब हम आपको दूसरा इंजन बताने वाले हैं और साइकिल्स इंजन के बारे में। ठीक है, और ये लास्ट पार्ट है वीडियो का, अब और बड़ी नहीं करेंगे वीडियो। आई होप आप बोर हो रहे होगे और थोड़ा रियलिस्टिक में समझ जाओ। ठीक है, तो ईवी से साइकिल पे तुरंत मत शिफ्ट करना, ये ब्लेंडर क्रैश कर जाएगा, हो सकता है पीसी भी क्रैश कर जाए। ठीक है, तो पहले आपको ये जो व्यू पोर्ट है ना, इसमें से सॉलिड व्यू पोर्ट में आना होगा। सॉलिड, ये जो सॉलिड वाला है, सॉलिड व्यू पोर्ट में आओ। ठीक है, सॉलिड में आ जाओ, और फिर जाके एडिट में जाना है, और फिर प्रेफरेंसेस में जाना है। ठीक है, और फिर आपको जाना है अपने सिस्टम वाले ऑप्शन, डिफॉल्ट इंटरफेस पे रहता है, आपको जाना है सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 3-4 ऑप्शन दिख रहा है, साइकिल्स, रेंडर, डिवाइस। ठीक है भाई, तो यार अब यहाँ पे सिर्फ एनवीडिया वालों के लिए है चीज़। ठीक है, एनवीडिया वाले, इसका क्यूडा कोर्स होता है एनवीडिया वाले, तो एनवीडिया वाले इसको यूज़ कर सकते हैं क्यूडा को। ठीक है, बाकी जिनके पास AMD वाला है और उनके पास है, वो लोग इस इंजन को थोड़ा प्रॉब्लम योगा यूज़ करने में ट्राई कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन देखो कोई वर्क करता है तो करता है, तो ठीक है, नहीं तो आप ये वाला ऑप्शन नहीं रखना, नहीं तो क्रैश कर सकता है पीसी। ठीक है, पर क्योंकि एनवीडिया वाले हैं हम, और मेरे काफ़ी दोस्त भी एनवीडिया वाले हैं, तो आप लोग क्यूडा एक्सेलरेशन ऑन कर सकते हो। ठीक है, और इसमें प्रोसेसर भी एनेबल कर सकते हो, जिसमें ये करेगा क्या, साइकिल्स इंजन आपका प्रोसेसर और जीपीयू दोनों की पावर को कंबाइन करके जल्दी आपको रेंडर देगा, नहीं तो घंटों भर समय लग जाएगा। अब इसको ईवी से चेंज करो साइकिल्स पे। ठीक है, क्योंकि इसलिए क्रैश करता है कि जब आप साइकिल पे चेंज करते हो ना, डिफ़ॉल्ट डिवाइस जो होती है वो सीपीयू होती है, और सीपीयू पे एकाएक कितना रेंडर करने पे लोड आएगा, तो आपका सारा पीसी क्रैश कर सकता है। वैसे जिनके पास i9 है उनकी तो अलग ही बात है, पर जिनके पास हमारे जैसा है i3 i5 है, उनका क्रैश कर जाएगा। तो इस पर सीपीयू पे ना जाके आपको जीपीयू कंप्यूट पे क्लिक करना है। ठीक है, और ध्यान रखो भाई जीपीयू होना चाहिए। ठीक है, जीपीयू नहीं होगा तो दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो जीपीयू कंप्यूट पे देखो क्लिक कर दिया अब हमने। ठीक है, और फीचर सपोर्टेड ही। ठीक है, और रेंडर इंजन साइकिल है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सेटिंग एडवांस होती है भाई। ठीक है, इसमें सेटिंग थोड़ी एडवांस होती है, इसकी सेटिंग समझना है। ठीक है, अब चूंकि ये थोड़ा हैवी होता है, ठीक है, तो समझ लो कि दिक्कत पड़ती है, तो इसकी सेटिंग बस हमको फॉलो करो। देख सकते हो व्यू पोर्ट में इसमें 2 सेटिंग है। सैम्पलिंग के अंदर पहला व्यू पोर्ट है, दूसरा रेंडर है। तो व्यू पोर्ट होता है जो आपको एक्चुअली इसमें दिखेगा। जब आप रेंडर्ड व्यू में जाओगे ना, तो जो इसमें जो 3D व्यू पोर्ट में दिखेगा वो वाली सेटिंग है। इसको 32 सैंपल से ऊपर मत रखना, अगर ज़्यादा रखोगे तो पीसी क्रैश करेगा। ठीक है, और नॉइस जो रेंडर वाला है, रेंडर, इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो रेंडर में मैक्स सैंपल हम शुरुआत के लिए जो बिगनर्स लोग उनके लिए 128 कहते हैं, 128 रखो। ठीक है, और डिनॉइसिंग चलाए रहो। ठीक है, बाकी पाथ गाइडिंग जो है उसको आप ऑन कर सकते हो, इससे थोड़ा क्वालिटी अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, रेंडर का, ठीक है। अब 3D व्यू पोर्ट में जाओ, ठीक है, मतलब 3D व्यू पोर्ट कह रहे हैं, ये जो रेंडर्ड व्यू जो होता है इस पर क्लिक करो। लैग करेगा गाइस, अपने दम पे करना, ठीक है, थोड़ा समय लेगा। ये देख सकते हो कि अब हमारी गन कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा नॉइज़ दिख रहा होगा आपको, तो इसलिए क्योंकि ईवी में नॉइज़ होता ही होता है, ठीक है। इसको लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए बेसिकली आप डिफ़ॉल्ट रेंडर मतलब डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट पे चले जाओ, नहीं तो ये लैग करेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना भाई, अब फाइनल रेंडर करने के लिए F12 बटन दबाना है ईवी से, ठीक है गाइस। और अब F12 दबा के देखो फाइनल रेंडर। बस वेट करो गाइस थोड़ा, क्योंकि ये चूँकि हैवी होता है, ठीक है, तो रेंडर होने में थोड़ा समय लेगा। थोड़ा सा समय देना, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लेगा अगर आपके पास NVIDIA GPU है तो। और कोई है तब तो गारंटी नहीं भाई, तब तो क्रैश भी कर सकता है, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस मेरा रेंडर हो चुका है और गन कितनी खतरनाक लग रही है भाई, कितनी रियलिस्टिक लग रही है, ठीक है। अब एक और फाइनल सेटिंग आपको बताने वाले हैं ताकि आप और थोड़ा खतरनाक रेंडर कर सको। मालूम है ब्लेंडर में आप 4K तक ही रेंडर कर सकते हो, ठीक है। तो हम 4K रेंडर करना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आउटपुट की प्रॉपर्टीज में जाना है। आउटपुट में जाओ और इसको चेंज कर लो। 4K का जो रेजोल्यूशन है 3840 और ये वाई में होता है 2160, ये 4K का रेजोल्यूशन है, ठीक है। अब 4K में रेंडर करने के लिए क्वालिटी भी ज़्यादा चाहिए, तो हमको यहाँ जो रेंडर है ना, रेंडर रिपोर्ट, इसका सैंपल्स बढ़ाने पड़ेंगे। इसका सैंपल को करना पड़ेगा 1024, ठीक है। नॉइस थ्रेशोल्ड को 1 कर देना। ऐसा क्यों कर रहे हैं मत पूछना, ये कभी बाद में वीडियो बनाएंगे। और डी नॉइस को ओपन इमेज डी नॉइस से हटा के ऑप्टिक्स कर देना, ठीक है। और अब जाके F12 दबाना और थोड़ा समय देना। तो गाइज ये देख सकते हो हम लोग का फाइनल रेंडर बन चुका है और कितना तगड़ा लग रहा है भाई ये रेंडर, ठीक है। अब आप इसको सेव करने के लिए इमेज सेव में जाके जहाँ मन चाहे वहाँ सेव कर लो, सेव एस इमेज बस कर देना। और गाइज आई होप आप सभी लोग ने ये रेंडर बनाया होगा और हमको डिस्कॉर्ड पे मत शेयर करना भूलना अपना ये रेंडर गाइज, ठीक है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, सी यू लेटर।